जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लाभ एवं हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नोट है कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनको देखते हैं क्या है। दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक, जिस वस्तु पर कोई वस्तु है, मान लीजिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं। अगर क्रय मूल्य को आप मानेंगे तो क्या मानेंगे? हमेशा 100 मानेंगे। ठीक, क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 प्लस लाभ। अगर लाभ रहेगा तो प्लस रहेगा और हानि रहेगा तो माइनस। ठीक, अब क्या है, लाभ को प्लस से चिन्हित करते हैं। ये तो बताएं, लाभ को किससे चिन्हित करते हैं? प्लस से। हानि को माइनस से चिन्हित करते हैं। अगर आपको लाभ हुआ है तो प्लस लगाएंगे, हानि हुआ है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य को देखते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। क्रय मूल्य क्या था? जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस है तो लाभ, माइनस है तो हानि। ठीक, विक्रय मूल्य बराबर दूसरा क्या होता है? 100%। ठीक, क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100%। प्लस है तो लाभ प्रतिशत, माइनस है तो हानि प्रतिशत। ठीक, विक्रय मूल्य भी हो गया। इसके बाद आता है आपका लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। मान लीजिए जितने में आप बेचे हुए अधिक हो, जिसको आप खरीदे हुए कम हो। ठीक, तो क्या होगा? लाभ होगा। मान लीजिए आप कोई वस्तु 100 रुपया का खरीद के 200 में बेच दे रहे हैं तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, विक्रय मूल्य क्या है? 200 में बेचें और 100 रुपये में खरीदें तो कितना लाभ हुआ? 100 रुपये का। 100 रुपये का जो हुआ है वो क्या है? लाभ है। ठीक, तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य ऊपर 100 का गुणा। ठीक, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। अब लाभ हो गया। इसके बाद क्या आता है? हानि। ठीक, हानि बराबर क्या होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो क्या होगा? हानि। मान लीजिए आप 100 रुपये का खरीद के 80 रुपये में बेच दे रहे हैं तो आपको कितने रुपए की हानि होगी? 20 रुपये की। ठीक, तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। या फिर चाहे आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत, बट्टे में क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। ठीक, यहाँ भी क्रय मूल्य है और यहाँ भी क्रय मूल्य है। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है उसे 1500 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा? ठीक, तो आइए देखते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य लाभ बराबर क्या होगा? माइनस क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य।
मूल्य। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य कितना दिया है 1200, तो क्या लिखेंगे माइनस 1200 प्लस विक्रय मूल्य कितना दिया है 1500, तो 1500 लिखेंगे। अब देखिए 1500 बड़ा है कि 1200, 1500 बड़ा है। ठीक, तो 1500 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा 300। ठीक, तो लाभ कितना हो जाएगा 300 का आपका लाभ हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा जाता है, तब उस वस्तु पर कितना लाभ या हानि होगा। ठीक, खरीदा कितना गया है 1000 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 1000। विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में बेचा गया है 800 रुपये में। ठीक, अब 1000 में खरीद कर 800 रुपये में बेचेंगे। ठीक, लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1000 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 800, तो 1000 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा 200। 200 क्या आ गया आपका हानि। ठीक, हानि कितना हुआ है 200 रुपये का हानि हो गया। ठीक, समझ में आया। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, अमन किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है। ठीक, अमन नाम का कोई लड़का है, वह किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है और 500 मरम्मत में लगा देता है। मान लीजिए कोई वस्तु खरीदा, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, 500 रुपये उसमें मरम्मत में लगा दिया। उसके बाद वस्तु को 3000 रुपये में बेच देता है, वस्तु पर कितना लाभ हुआ। ठीक, पहले खरीदा कितने में है 2000 में, और मरम्मत कितना किया 500 का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, खरीदा है 2000 में, फिर मरम्मत भी तो अपने ही पास से किया है, तो मरम्मत कितने का किया है 500 का। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2000 और 500 2500 रुपये। ठीक, उसके रुपये क्रय मूल्य कितना आ गया 2500। अब बेचा कितने में है, बेचा है मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 3000 रुपये। अब मान लीजिए कोई वस्तु आप 2500 में खरीद कर 3000 रुपये में बेचेंगे, तो लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा था 3000 रुपये में, खरीदा कितने में है 2500 रुपये में,
3,000 में से 2500 जाएगा तो कितना बचेगा? 500 रुपये। लाभ कितने रुपए का हो गया उसको? 500 रुपये का। ठीक, 500 रुपये का उसको लाभ हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी खर्च 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक, लाभ नहीं बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपये में तो वह खरीदा था। ठीक, खर्च कितना किया है? 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ठीक, 100 आ गया। या तो आ गया आपका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखते हैं। विक्रय मूल्य आपका दिया है 120 रुपया। ठीक, तो मान लीजिए 120 रुपये में वह बेचा है और 100 रुपये में खरीदा है, तो लाभ कितने रुपए का होगा? लाभ हो जाएगा 100 रुपये में खरीद के 120 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा? 20 रुपये का। ठीक, तो लाभ प्रतिशत 100, अभी आप लोग को सूत्र बताए हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, तो लाभ कितना हुआ है? 20 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया गुणे 100। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 100 से 100 खत्म, कितना आ गया? 20। लाभ प्रतिशत पूछा है तो 20%। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का कल से शुरू होगा। ठीक, 5 नंबर से कल की क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।